इस वक्त जो किसानों की हम देख रहे हैं मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। पंजाब हुकूमत ने उनसे गंदम ना खरीदने का फैसला कर लिया, उस फैसले को तब्दील भी नहीं किया जा रहा। तो अब उनके पास ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं क्या जो इस वक्त प्राइवेट सेक्टर को सस्ते दामों गंदम बेच रहे हैं? क्या ये मसले का हल है? इससे ना सिर्फ अगले साल की फसल मुतासिर हो सकती है बल्कि आने वाली फसलों को भी बड़ा नुकसान हो सकता है। नहीं, इस सिलसिले में सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि जो ये समझना चाहिए कि हुकूमत का फैसला दुरुस्त था या नहीं था। बहरहाल जितने भी फ्री मार्केट इकोनॉमिस्ट थे अभी तक, तो गवर्नमेंट को यह तजवीज़ दी जा रही थी। इससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हुकूमत के ऊपर इस सारे इंतज़ाम को चलाने के हवाले से जो गर्दिशी कर्जा था वो पिछले सालों में 680 अरब के करीब हो चुका था। फिर इस गंदम को महफूज करने के अमल के दौरान जो खर्चा होता है, क्योंकि हुकूमत इसको मुकामी बैंकों से कर्ज हासिल करके इसका इंतजाम चलाती है, तो वो जो इंतजामी अखराजात थे वो भी 200 अरब के करीब करीब थे। तो इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी थी उस पर ये तजवीज़ बरस से सामने आ रही थी कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं है। हुकूमत को इस अमल से बतदरीज बाहर आना चाहिए। 3 से 5 साल के अरसे में अपने खरीदारी के अमल को 5 से 6 एकड़ तक के छोटे किसानों तक महदूद करते हुए बाहर आना चाहिए था। लेकिन हुकूमत ने बहुत जल्दी में तो ये नहीं कहना चाहिए कि जो फैसला किया गया, किसानों को उम्मीद दिलाकर उम्मीद तोड़ी गई, क्योंकि उन्हें ये बताया गया कि हम इस साल 3900 रुपए पे गंदम खरीदेंगे। लेकिन बाद में चूंकि हमें IMF से मुआहिदा करना था, तो वहां से ये तजवीज़ आई कि आपको अपने जो पहले कर्जे हैं उनको कम करना होगा किसी न किसी तरह से। तो हुकूमत ने इस मार्केट से निकलने का फैसला कर लिया। क्योंकि आपको इसमें यह भी समझना कि हुकूमत ने टेक्निकली, पंजाब गवर्नमेंट ने कोई प्लान दिया ही नहीं था कि वो ECC को कि वो गंदम खरीदने जा रहे हैं या गंदम खरीदने का इरादा रखते हैं। इसके बावजूद वो किसानों को ये बताया जाता रहा मीडिया के जरिए से कि जनाब, आपकी गंदम में नमी की मिकदार ज़्यादा है, इसलिए हम गंदम नहीं खरीद रहे, हमारे पास गंदम खरीदने की गुंजाइश नहीं है, हमारे गोदामों में ज़्यादा गंदम पड़ी है, इसलिए हम गंदम नहीं खरीद रहे। हालांकि 2022 में ये 55 लाख टन तक जो है वो गंदम खरीद चुके थे। तो गुंजाइश भी थी इनके पास, गंदम खरीदनी भी थी, लेकिन जो कर्जों का बोझ बहुत ज्यादा था, इस वजह से हुकूमत ने यकदम इस मार्केट से निकलने का फैसला किया। मार्केट से निकलने का फैसला तो दुरुस्त था, उसको बदतदरीज ना करना गैर दुरुस्त था। लेकिन इस सारे मौके से फायदा प्राइवेट सेक्टर ने फिर उठाया, क्योंकि वो इस अपॉर्चुनिटी से पूरा फायदा उठा रहे हैं कि क्योंकि गवर्नमेंट खरीदारी नहीं कर रही, तो उन्होंने मार्केट में कम रेट पे गंदम खरीदनी शुरू कर दी। बहरहाल इससे बहुत बड़े पैमाने पर मनफी असरात मुरतब होंगे। हमें आइंदा बरस फिर गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि हम अपनी जरूरियात के मुताबिक गंदम पैदा करने में अभी तक कामयाब नहीं हो रहे हैं। तो साहब, ये क्या गवर्नमेंट को इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि किसानों को इससे कितना, उनके फैसले से कितना नुकसान हो सकता है? क्या चंद माह पहले जब ये पिछले साल फसल का वक्त आया था, जब ये इसकी तैयारी की जा रही थी, उस वक्त क्या हुकूमत इनको नहीं वाज़ेह तौर पर आगाह कर सकती थी? तो अगर उस वक्त भी आगाह कर दिया जाता तो फिर किसान अपनी हिकमत अमली के तहत फिर उसी मिकदार में गंदम उगाते जितना वो फिर आगे बेच सकते थे प्राइवेट सेक्टर को। अच्छा, इसमें दो पहलू समझने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझना चाहिए कि हुकूमत फैसले कैसे करती है। ठीक है, हुकूमत जिन बुनियादों पर यह फैसले लेती है जी। वो कोई 20-30 साल पहले के तय करदे मेयारात थे। मैंने ये कहा कि हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी होगा कि हुकूमत किन बुनियादों पर यह फैसले लेती है। हुकूमत जिन बुनियादों पर यह फैसले करती है वो तरीक़ाकार फरसूदा हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, और मुसलसल उन्हीं की बुनियाद पर फैसले लिए जाते हैं। उनमें से 4 तरीक़ेकार हैं जिनकी बुनियाद पर हुकूमत फैसला करती है कि हमारी सालाना गंदम की जरूरत है कितनी। उसमें एक तरीक़ाकार नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर ने वजह किया है, जिसके मुताबिक हमें 124 किलोग्राम फी फर्द सालाना गंदम की जरूरत होती है। एग्रीकल्चर पॉलिसी इंस्टीट्यूट और मिनिस्ट्री के आदादोशुमार ये कहते हैं कि हमें 113 से 115 किलोग्राम फी फर्द सालाना की जरूरत है। लेकिन हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सर्वे का अंदाजा ये है कि हमें फी फर्द सालाना 84 किलोग्राम की जरूरत है। अब अगर इन तरीक़ाकार को मद्देनजर रखा जाए तो हमारी गुज़िश्ता बरस की कुल पैदावार 281 लाख टन थी। हमारे उससे पिछले साल के रिजर्व्स जो हैं वो 22 लाख टन के करीब थे। तो हमारी कुल जो सप्लाई है मार्केट में वो 303 जो है वो लाख टन के करीब थी। लेकिन इनके मेयारात जो मिनिस्ट्री के, एग्रीकल्चरल पॉलिसी इंस्टीट्यूट की और NSRC के क्राइटेरिया को मद्देनजर रखा जाए तो हमारी जरूरत से हमने कोई 20 से 42 लाख टन गंदम कम पैदा की थी। अच्छा। लेकिन अगर हाइस के क्राइटेरिया को मद्देनजर रखा जाए तो हमारे पास 57 लाख टन गंदम जायद थी। अच्छा। तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ये जिन तरीक़ाकार की बुनियाद पर फैसले लिए जाते हैं, उन तरीक़ाकार को दोबारा गौर करने की किसी को जरूरत क्यों नहीं महसूस हो रही कि इन तरीक़ाकार को दोबारा देख लिया जाए।
और फैज़ल साहब, ये आप पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, अपने आर्टिकल में भी आपने इसका जिक्र किया। अब अगर ये पैदावारी सलाहियत बढ़ जाती है, गंदम और ज़्यादा पैदा होती है, तो फिर सरकारी नर्ख तो अभी भी किसान को नहीं मिल पा रहा। गंदम जब वो प्राइवेट सेक्टर को बेच रहा है, उसको तो उससे भी कोई 30-40% कम नर्ख पर वो बेचने पर मजबूर है। तो फिर ये पैदावारी सलाहियत बढ़ाने से क्या किसानों को कैसे फ़ायदा हो सकेगा? देखिए, जो खौफ लोगों को लाहक होता है, बेचा जाता है। अब देखिए पहला नतीजा क्या होगा। इस साल हुकूमत गंदम नहीं खरीदेगी, किसान इंतहाई सस्ते दामों पर मार्केट में गंदम बेचेगा, उसे नुकसान होगा। यकीनी तौर पर वो आइंदा बरस जो है वो कम रकबे पर गंदम काश्त करेगा। कम रकबे पर गंदम काश्त करेगा तो मैंने पैदावारी सलाहियत पे जोर इसलिए दिया है कि जब कम रकबे पर गंदम काश्त होगी तो हमारी कुल पैदावार कम हो जाएगी, तो हमारी जरूरत से तो कम पैदा होगी। हमारा मसला ये है कि हमारे लिए खौफ इसलिए ज्यादा शदीद हो जाता है कि हमारी जो औसत पैदावार है वो दुनिया के मुकाबले में वो बहुत कम है। हमारी 31.5 मन पिछले साल की फी एकड़ पैदावार बनती है, ये दुनिया में 56वें नंबर पर है। आप देखें कि पाकिस्तान रकबे और पैदावार के हिसाब से दुनिया में 8वें नंबर पर है और फी एकड़ पैदावार के लिहाज से 56वें नंबर पर है। अब अगर आइंदा बरस आप देखिए कि रकबा कम होगा, अगर हमारी फी एकड़ पैदावार बेहतर होती तो हम अपनी जरूरत के मुताबिक उस कम रकबे से भी गंदम पैदा करने में कामयाब हो जाते हैं। अब होना यह चाहिए कि हुकूमत अगर इस मार्केट से इस बुरी तरह से बाहर आ चुकी है तो हुकूमत की इस वक्त भरपूर तवज्जो इस चीज पे होनी चाहिए कि उन्हें पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना है आइंदा बरस। अगर हुकूमत ने इस संबंध में कोई इकदाम ना किए या किसानों को सहूलियात फराहम ना की जिसमें मयारी बीज की फराहमी। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद साहब पाइट से हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।